Lost My Sweet Memories, Episode 1. आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक नया वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पुराने एफएफ बाद में शेयर करूँगी, माफिया का भी बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे जितनी उम्मीद है उतने लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं मेरे चैनल में। इसके लिए मैं थोड़ा इंतज़ार करके 2 दिन के बाद में सब वन शॉट एफएफ, माई वाइफ इज़ अ ईनिंग पैट है, सब बाद में अपडेट करूँगी। अगर आज के वन शॉट एफएफ में फर्स्ट एपिसोड में मेरे को अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं उनको दोपहर में या शाम तक सब एक एक एपिसोड अपडेट कर दूंगी। अगर इसमें अच्छे व्यूज़ नहीं आए तो मैं 2 दिन के बाद में करूंगी। गाइज़, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ और अपने परिवार से उम्मीद करूँगी कि वो बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लाइक करें, अब सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं काफ़ी मेहनत करके अपने ओन से बोलती हूँ। आज एक ओन एक्सपीरियंस से एक छोटा सा ही बोल रही हूँ, शायद इसका एक पार्ट और बने। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक घर में एक हमारा प्यारा सा, हमारा सुंदर सा, हमारा विंग, इसमें हमारा विंग बॉटम है और इसमें हमारा लेंसन टॉप है। और वो बहुत परेशान होकर चेयर में हाथ लगा के बैठा हुआ था और उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू जा रहे थे। हमारे लेंसन की आंखों से बहुत सारे आंसू जा रहे थे। और अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कि हमारा विंग बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके, बहुत प्यारे से, मॉडर्न ज़माने का है एफएफ है, ओल्ड नहीं है, वो बहुत अच्छे से जा रहा था एक शॉप में, एक मॉल के शॉप में जाके, और एक कॉइन बटन दबा के उसमें बहुत सारे कॉइन्स डाल के 2 कोको कोला के बॉटल्स निकालता है और उसको कोको कोला के बॉटल को किस करके और बोलता, वाह, सारा दिन थकान के बाद में एक कोको कोला पीना, वो भी अपने मन पसंद का, कितना अच्छा दिखता है मुझे, बहुत अच्छा दिखता है मुझे। और फ़ौरन उसे निकाल के पीने वाला होता है तो अचानक उसे कुछ याद आता है और फ़ौरन ही वो वहाँ रख के और जल्दी जल्दी भाग जाता है किसी काम के लिए। और जाके देखता है, अरे मैंने एक इंसान को बुलाया तो था लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। ये सोच के उसे बहुत परेशान हो जाता है। और वापस वहाँ से एक बस आती है और उसमें बस में चढ़ जाता है। और बस में जब टिकट वाला पूछता है, भाई टिकट के लिए पैसे दीजिए, आपको मैं टिकट देता हूँ, तो वो बोलता है हाँ 1 मिनट। और जब वो हाथ लगा के देखता है तो ओ गॉड, मैं अपना पर्स, कोको कोला 2 बॉटल और मैंने एक चिप्स और अपना पर्स, सब तो मैं उस मॉल में ही भूल गया। ओ गॉड। बोलता सॉरी सर, मैं भूल गया हूँ। तो बोलता प्लीज़ आपको नीचे उतर जाना चाहिए। बोलता हाँ हाँ मैं उतर जाता हूँ। और हमारा प्यारा विंग उतर जाता है और उतर के अपने सर को पकड़ के ऊपर नीचे हिला के बहुत परेशान होता है और दोबारा जाता है। अब भाग भाग के जाता है, बोलता है मैं तो घर भी नहीं जा सकता हूँ और यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर है। मैं यहाँ एक काम के लिए आया था, वो काम भी नहीं हुआ, मैं किसी से मिलने आया था, वो मिल भी नहीं पाया, मैं बहुत परेशान हूँ, बोलता है। और फ़ौरन भाग के जाता है। वो भाग के जाके जब कोको कोला लेने के लिए जैसे ही वो मॉल का डोर खोलता है तो एक इंसान वहाँ से बहुत हैंडसम, बहुत ऑसम कोट और जीन्स पैंट में पहन के बाहर से निकल रहा था। यानी एक बहुत अच्छा सा जीन्स पहना था, उसके अंदर उसने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, लेकिन ठंड का मौसम था, आइस पड़ रहे थे, तो उसको अपने आप को कवर करने के लिए, ठंड से बचने के लिए हमारा लेंसन ने एक अच्छा सा हुडी वाला पहन के रखा था, कोट जैकेट, और पहन के उसमें 2 हाथ डाल के हाथ से कोकोला का ढक्कन निकाल के और मुंह में डालने वाला था। फ़ौरन हमारा विंग भाग के आता है और उसके हाथ से खींच लेता है और फ़ौरन ही गट गट करके पूरा पी जाता है। और उसके हाथ में एक चिप्स थी, बिल्कुल सेम जो हमारे विंग ने चिप्स खरीदी थी वो थी। बोलता है वो भी उसके हाथ से खींचता है और पूरा खा जाता है। और वो चिप्स का कवर उसके हाथ में और खाली बॉटल उसके हाथ में रख देता है और अंदर चला जाता है। हमारा लेंसन अजीब निगाहों से परेशान आत्मा की जैसे देखता ही रहता है विंग को कि ये क्या हुआ, मैंने तो अपने लिए ख़रीदा था, लेकिन इस इंसान को इतनी प्यास और भूख लगी थी, इसने मेरा चिप्स खा लिया और मेरी कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लिया। अरे यार, मैं तो कुछ नाश्ता भी नहीं करके आया था घर से, आज मैंने किसका मुंह देखा यार, कुछ भी नहीं मिला मुझे। लगता है आज गॉड चाहता है कि मैं फास्ट रखूं। ओके 10 लाइक गॉड, मैं आज पूरी तरह से फास्ट रखूंगा। ज़रूर इसके पीछे भी कुछ अच्छी भावनाएं होंगी मेरे लिए आपके दिल में। ये बोल के वो बेचारा वापस अपना बैग टंगाता है और उस बॉटल को और उसको डस्टबिन में कवर को डाल देता है, चिप्स के कवर को, और कोको कोला के बॉटल को दीवार के ऊपर रख देता है और बोलता है बॉस मैंने यहाँ रख दिया है। तो बोलता है ओके सर, बोलता है, और ये चला जाता अपनी कार को स्टार्ट करके, उसमें बैठ के चला जाता है। और जब ये लड़की जाती है अंदर तो वहाँ का एक ओनर बोलता है, मैडम आपका चिप्स, आपके 2 बॉटल
कोल्ड ड्रिंक्स कोको कोला की, और ये आपका पर्स, इसमें पूरे 2500 रुपये हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप कब आके गई हैं, लेकिन मेरी काम वाली ने कहा मुझे कि आप ही हैं जो गई। तो मैंने सीसीसी कैमरा में देखा है आपको, तो मैं पहचान गया, आप शायद दोबारा आएंगी, ये सोच के मैंने ये रख लिया है। सॉरी मैडम, आपका मैं यहाँ पे कोई लेके चला जाता तो आप हमारे ऊपर चिल्लाती थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे रख लिया। आप ये मत समझना कि हम चोरी करने वाले हैं। तो बोलती नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे तो बहुत गिल्टी फील हो रहा है। तो बोलता है किस लिए मैडम? तो बोलता है मैंने एंटर होते ही एक इंसान के हाथ से कोको कोला का कैन खींच के पूरा पी गया और एक चिप्स उसके हाथ में थी, खा गया। तो ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो बोलता है आप हंस क्यों रहे हैं? बोलता है कोई बात नहीं बेचारा। बोलते क्यों, आप जानते? बोलते हाँ, उसका नाम लैंग वांगजी है, उसको सब प्यार से लैंजैन कहते हैं। तो वो यहाँ रोज़ आता है। बोलता हाँ, वो अक्सर आता है यहाँ पे। थोड़ी दूर में वो क्या बोलते हैं, एक इंजीनियर है, टॉप का इंजीनियर है, वो यहीं पे काम करता है। तो बोलता है आप बता सकते हैं एड्रेस? बोलता है सॉरी, मुझे एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन बस इतना पता कि वो इंजीनियर है, क्योंकि कभी खाली के टाइम में वो यही चिप्स और यही कोल्ड ड्रिंक्स खाते खाते एक पेन से कुछ डिज़ाइंस करता रहता है और सोचता ही रहता है। तो बोलती है ओ अच्छा, आप जानते हैं, तो फिर ये नंबर है मेरा, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। और ये बात बोल के वो चली जाती है। और वो हमेशा गिल्टी फील करती रहती है हमारा विंकी, अरे मैंने बेकार में उसका खा लिया। और बोलते 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 वो ये भूल ही जाती है कि वो किस काम से बाहर आई थी। बाद में उसे याद आता कि कमीना मेरा शुयांग, मेरा बॉयफ्रेंड, मुझे धोखा देके भाग गया मेरे पैसों के साथ, मैं तो उसके साथ आज भागने वाली थी। ये बात जब सोचती तो बोलती है ओ मैं ये भी भूल गई, मैं तो अपने घर भी नहीं गई 2 दिन से। और वो अपने बालों को आगे पीछे करके खींचती है कि मुझे हो क्या गया है और मैं भूल क्यों रही हूँ, मेरी तो उम्र ही अभी 23 है, मैं इतनी जल्दी सब भूल रही हूँ। तो बोलता है मैडम आप फिर से अपना पर्स यहाँ भूल गई। तो वो बोलता है 1 मिनट, और वो अपने सर में लगता है ज़रूर मुझे कुछ हो गया है, मैं ऐसे कैसे घूम सकता हूँ, मैं अपने यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आया, मैं हर चीज़ में फ़र्स्ट आया हूँ, मैं आजकल लॉस्ट मेमोरी क्यों कर रहा हूँ। तो एक बुढ़िया के बोलती बेटा थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे अंदर जाने दो। एक्चुअली वो औरत अपनी एक छोटी ग्रैंड चाइल्ड के साथ आई होती है। तो बोलती है वी गगा मुझे पहचाना? तो वो बोलता है मैं तुम्हें पहचाना नहीं। वी गगा आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? मैं निम्मी, परसों तो आपने मुझे एक्सीडेंट से बचाया था, क्यों ग्रैंड मदर आप भी भूल गई? तो बोलती बेटा मुझे तो पहले बार दिखाई नहीं देता तुम्हारा ये वी गगा, तो मैं देखूं क्या? जानते हो मेरी उम्र क्या है? 89 ईयर्स की है तुम्हारी ग्रैंड मदर, तो मैं क्या ही देख लूँगी बेटा। तो बोलती है हाँ, एक अंधी है और एक कम उम्र में क्या बोलते हैं याददाश्त लॉस करके बैठा हुआ है। बोलता है नहीं नहीं, मैंने अपनी मेमोरी लॉस नहीं की है। तो वो बच्ची बोलती है निम्मी आपने लॉस नहीं की तो क्या हुआ, डोंट वेरी, वेट करो, आप बहुत जल्दी भूल जाएंगी। मुझे तो लगता है कि आप मुझे 15 साल होते हुए भी देख नहीं पाएंगे। वी आंटी बोलती है। तो बोलता मैं वी आंटी नहीं वी गगा हूँ। बोलता हाँ हाँ मैं भी भूल रही हूँ आपके साथ। बोलती है तो बोलती चलो चलो बेटा तुम्हारा स्कूल का वैन आ जाएगा, देखो मैं तुम्हारे लिए सैंडविच ले ली हूँ, बिस्किट ले ली हूँ और एक कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल ले ली हूँ, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। तो बोलते हैं बाय वी गगा, मुझे भूल मत जाना, ये मेरा नाम निम्मी है, मैं ये स्कूल में पढ़ती हूँ और ये मेरा फ़ोन नंबर है, याद से मुझे शाम को कॉल कीजिएगा। तो बोलती है बाय निम्मी। तो बोलता है बाय वी गगा बोलती है। और विंग बोलता है क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ अंकल? तो बोलता है हाँ हाँ बेटा बैठ जाओ यहाँ पे। बोलता है जितना देर चाहो उतना देर बैठ जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो बोलता है हाँ मैं शेयर तो कर सकता हूँ आपसे। तो बोलता है अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलता है हाँ बेटा बोलो, मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा, तुम्हें हो सके तो एडवाइस दूँगा। बोलता है अंकल मैं अपने बॉयफ्रेंड क्या बोलते हैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और शुयांग है मेरे बॉयफ्रेंड का नाम। मैं शुयांग मेरे बॉयफ्रेंड से 5 साल से डेट कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसे कहा बहुत सारे पैसे दे दे, मैंने उसको एक दिन रात को 10 लाख दे दिया और मैंने कहा दूसरे दिन तुम मेरा यहीं इंतज़ार करना, हम अच्छी जगह जाके कम पैसे में एक घर खरीद के एक साथ रहेंगे शादी करके। उसने हाँ कहा और दूसरे दिन वो आया ही नहीं अंकल। तो वो बोलती है कि बेटा पहली बार तुम्हारी गलती, अगर तुमसे प्यार करता तो आज ज़रूर आता। तुम्हारी दूसरी गलती, तुमने शादी से पहले उसे 10 लाख दे दिया। और तुम्हारी तीसरी गलती, तुम अभी भी उसका इंतज़ार कर रही हो। अगर वो सचमुच तुमसे प्यार करता पहली तो तुमसे पैसे नहीं लेता। दूसरा, वो आज तुम उसके साथ होती। तीसरा, तुम यहाँ इंतज़ार नहीं कर रही होती। मेरा बात का विश्वास करो बेटा, अपने लाइफ में मूव ऑन करो। भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हस्बैंड देखा होगा और तुम जाओ और अपना लाइफ में एंजॉय करो। और एक बार बेटा
नेक्स्ट एपिसोड। और एक बात बेटा, तुम ये बात कभी मत भूलना बेटा कि हम जो लॉस कर देते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होता है। बेटा मेरी बात मानो, अगर तुम्हें लगता है तुम सब कुछ भूल रही हो तो तुम्हें जाके एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक्सरे निकलवाना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा तुम भूल गई हो? मुझे पता नहीं अंकल, मैं अपना पर्स 2 बार भूल गया और मुझे एक बार अपने घर का एड्रेस भी याद नहीं आता है। मेरी जो दोस्त का एड्रेस मुझे याद आता है, मैं उनके घर में चला जाता हूँ और वो लोग मुझे देख के सरप्राइज़ हो जाती हैं। और ऑलरेडी अंकल आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी फ्रेंड्स बोलती तो मुझसे 1.5 साल पहले ही बात करना छोड़ दी थी, अचानक कैसे चली आई मेरे पास। उनको भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो इस परेशानी में, चलो कोई बात नहीं, 1.5 साल बाद भी मेरी फ्रेंड मेरी बहन से जो बढ़ के वापस आई मेरे से मिलने, वो बहुत बड़ी बात। वो लोग ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। और अब आज का ही देख लीजिए अंकल, मैं सुबह में 4 बजे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैं भाग जाना चाहती थी अपने घर से, उसके साथ, मेरे बॉयफ्रेंड शुयंग के साथ, और जाके कोर्ट मैरिज करना चाहती, लेकिन देखिए मैं भूल गई और यहाँ के अनजान आदमी के हाथ से कोका कोला चिप्स खा लिया मैंने। तो बोलता बेटा मुझे लगता है तुम बहुत स्ट्रेस ले रही, मेरी बात मानो, घर जाओ, आराम से रिलैक्स करो और दूसरे दिन देखो अच्छी सुबह आएगी। तो बोलती ठीक है अंकल, थैंक यू। बोलता गॉड ब्लेस यू बेटा, ये मेरा एड्रेस है, तुम कहीं भी रहो, अगर तुम सब कुछ भूल जाओ तो इस नंबर में कॉल कर देना और बोलना तुम्हारा नाम क्या। बोलता है विंग। नहीं, मैं तुम्हारा नाम रखूँगा, तुमने सब कुछ भूल गई हो, ठीक है। बोलता है ओके अंकल, आप भी बहुत अच्छा जोक करते हैं। और वो अपने कार को स्टार्ट करके चली जाती है। तो गाइज़ आप समझ रहे होंगे कि आगे स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसको तो ये बात भी नहीं पता हमारे प्यारे विंग को कि उसकी एक कार थी, उसके बावजूद भी वो बस में चला गया था और अपना पर्स गिस भी भूल गया। आगे स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यानी हमारे विंग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लाइफ में, उसके माइंड में, तो आगे हमें पता चलेगा। और थोड़ी देर के बाद में ये बोलती है कि ओ गॉड, मुझे उस इंसान को सॉरी भी बोलना है जिसका मैं चिप्स खा गई। तो आज से ठीक 1 हफ्ते बाद में हमारे विंग वापस जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा सा फैशन डिज़ाइनर रहता है। हमारा वी विजन बहुत प्यारा फैशन डिज़ाइनर रहता है और अच्छे अच्छे बदसूरत लोगों को भी ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े डिज़ाइंस करता था। उनका सिर्फ फेस देखता था, उनका बॉडी का शेप देखता था और उनको बोलता ठीक 4 दिन के बाद में आप आ जाना और अपना ड्रेस ले जाना बोलता था। वो इतना बेस्ट डिज़ाइनर था। और ये बात बोलने के बाद में वो डिज़ाइन के ऑफिस में जब आता है तो उसका बॉस उसको बोलता है, यानी उसका बॉस उसको बहुत इंसल्ट कर रहा होता है कि तुम जिस आदमी के साथ भागने वाले थे शादी करने के, सुयांग, तुम्हें पता है वो ऑलरेडी मियान लड़के के साथ इंगेज है, उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो टाइम पास करने के लिए ऐसे कई लोगों को धोखा देता है, उनके साथ बेड शेयर करता, उनके पैसे लेके भाग जाता है। और उसकी वाइफ भी यहाँ वहाँ नहीं है, उसकी वाइफ तो लंदन में रहती है। वो हर एक महीने के 15 दिन छुट्टी लेके उधर जाता है। ये बात मुझे पता है, तुम मुझे बता सकते थे ना कि तुम इसके डेट कर रहे हो पिछले 4 साल से। तो बोलता है आप क्या कह रहे हैं? बोलता है हाँ, सुयांग मैरिड है, ये देखो उसका मैरिड में मैं खुद गया था, ये देखो एल्बम में मैं और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और ये। और वो देख के परेशान हो जाता कि ये मैरिड था और हंसने लगता। बोलता कोई बात नहीं, लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता है, भगवान जो करता है अच्छा हुआ वो आया नहीं और मैं गया नहीं, वरना मेरी लाइफ इससे भी ज़्यादा बहुत ख़राब हो जाती थी। तो बोलता ओके। और उसमें एक जगह उस शादी में लैन जैन भी आया होता है, यानी शुयांग लैन जैन का दोस्त रहता है, लेकिन वो एक तरह से सेकंड उसकी जो फेस रहता है शुयांग का, वो लैन जैन को नहीं पता रहता है कि वो एक लड़कियों के साथ फेक नाटक करता है, बेड शेयर करता है, फैमिली को धोखा देता है, दूसरों को पैसे में जीता है, दूसरों के पैसे मार लेता है। ये हमारे लैन जैन को नहीं मालूम होता है, लेकिन ये सब बातें हमारा विंग भुला के सिर्फ लैन जैन को देख रहा होता है कि इसका फेस कितना स्माइलिंग फेस है, कितनी आँखों में चमक है, फेस कितना सुंदर है इसका। अंकल इसका नाम क्या है? तो बोलता है इसका नाम लैन जैन है, इसको सब प्यार से लैन जैन कहते हैं और एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, ये इंजीनियर है बोलते हैं, एक यहीं पे कहीं पे काम करता है, इसका ऑफिस यहीं पे है। और ये वॉन्ग्स का छोटा सन है, इसका बड़ा भाई तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये भी बनना चाहता था, लेकिन ये अपने लाइफ में कुछ अलग से करना चाहता था। तो इसके अंकल ने बोल दिया ठीक है कर लो, इसके मम्मी पापा नहीं हैं, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, तो ये अकेला ही है बोलता है। तो हाँ, इसके फादर ने एक शादी और की थी, स्टेप मदर है इसकी, लेकिन इससे काफ़ी रूड रहती है लैन जैन से।
वो इनके साथ नहीं रहती, अलग रहती है। तो बोलता है उनका कोई बेटा है? बोलता है नहीं, उनका कोई बेटा नहीं है। वो जब शादी करी थी उसके 1 साल बाद उसके इनके फर्स्ट वाइफ और इनका एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर सेकंड वाइफ बोलते, वो सेकंड वाइफ भी थी लेकिन अलग रहती थी। जब इसको पता चला कि इसके पति का और उसके फर्स्ट वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, तो जब ये सबसे अलग हो गई, रिश्ता तोड़ के चली गई। लेकिन लैनजन से कभी कभी थोड़ा बहुत बात करती थी। जब उसको पैसे की ज़रूरत होती तो लैनजन से बात करती थी और उसको कर्ज करती थी, तुम्हारे फादर की वजह से आज मेरी ये हालत है। अगर वो बता देता कि वो शादीशुदा है तो मेरे साथ ये होता नहीं था, वो धोखेबाज है, ये सब बोलता है। लैनजन को बहुत गिल्टी फील होता है, लेकिन वो जब जब उसको जो जो पैसे चाहिए थे दे देता था। लेकिन बाद में उसको ये सब बातें सुन के वो बोलता था मेरी गलती नहीं, भगवान ने आपको आँख दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, आपको सोचना चाहिए। आप मुझसे क्यों शिकायत कर रही हैं? क्या मैंने आपको कहा था मेरे फादर के साथ आने? इसलिए सबसे पहले आप किसी के साथ भी जाते तो आपको ये देखना चाहिए वो मैरिड है कि नहीं। आप ऐसे कैसे 1 महीना या 1 साल घूमने के बाद भी आप किसी को पहचान नहीं पाई? तो डोंट बिलीव मी, मुझसे जितना हुआ मैंने आपको पैसे दिए हैं और अब मेरे को पैसे की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद अपने पाँव में खड़ा रह के अपने आप को पालता हूँ। मैं अभी अपने फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ। जब से मेरे फादर ने आपसे शादी की है मैं उनसे काफ़ी दूर हो गया था, और उन्हीं के दूर होने के वजह से मेरी माँ और मेरे फादर के लास्ट टाइम में मैं मिल नहीं पाया। उनका एक्सीडेंट हो गया और मैं उनके फ्यूनरल में गया और मैं बहुत गिल्टी फील किया कि आप जैसी वुमन की वजह से मैं अपनी मदर से भी दूर हो गया। तो आप मेरी आंखों के सामने दोबारा मत आइएगा, दफ़ा हो जाए यहाँ से, बोलता है। तो वो बोलता हाँ ऐसा है उसकी माँ। तो हमारे विंग को सुन के बहुत बुरा लगता है कि उसके मम्मी पापा उनकी सेकंड वाइफ की वजह से ऐसा ये हो गया और वो मिल नहीं पाया। इसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम है। बोलता उस दिन से वो ज़्यादा बात नहीं करता है, ज़रूरत है तो ही बात करता है, वरना तो बात ही नहीं करता, स्माइल ही नहीं करता है। मैंने तो पिछले 10 सालों से उसे स्माइल करते हुए देखा नहीं। जब उसकी माँ मरी थी, जब उसकी उम्र 15 साल थी, और 10 साल हो गए मैं उसे देख रहा हूँ। ऐसे ही आता है, एक बस ऊँट को थोड़ा सा नीचे करता है, लेता है, पैसा देता है, जाता है, किसी से बात नहीं करता। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गम को उसने गले लगा लिया है। जाने वो कौन इंसान होगा जो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा, ये बोलता है। तो बोलता है सॉरी मुझे पता नहीं था। बोलता कोई बात नहीं, मेरी बात मानो, शुयांग से अब दोबारा मत मिलना, डेट गिट कुछ मत करना, और ये लैनजन लड़का काफ़ी अच्छा है, मेरी राय मानो तो तुम इससे डेटिंग करना शुरू कर दो। ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत लॉयर है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अपनाएगा, क्योंकि ये शादी पे, रिश्तों पे यकीन करना छोड़ दिया जब से इसके फादर और मदर की डेथ हो गई। तुम देख लो करके बोलता है। आप मुझे इसका एड्रेस, बोलता है मुझे एड्रेस नहीं पता, बस फ़ोन नंबर पता है, तुम चाहो तो फ़ोन कर सकती हो, नंबर देता है। तो हमारा विंग तब का तभी फ़ोन करता है, बोलता है हेलो हेलो। तो वहाँ से आवाज़ आती एक बार